डीएसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सोलन में एक साथ 50 नए मरीज, प्रदेश भर में 172 मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 172 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सोलन जिले में एक साथ 50 नए मरीज आए हैं। बिलासपुर में 43, किन्नौर में 4, कुल्लू में 8, मंडी में 7, सिरमौर में 9, ऊना, लाहौल स्पीति और चंबा में 1-1, शिमला में 6, हमीरपुर में 26 और कांगड़ा में 16 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4895 पहुंच गया है। 1478 सक्रिय मामले हैं। अब तक 3341 मरीज ठीक हो चुके हैं। शनिवार को 107 और मरीज ठीक हो गए। कोरोना से प्रदेश में 27 की मौत हो चुकी है। हिमाचल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत, अब तक 27 की गई जान। हिमाचल में कोरोना से 3 लोगों की जान चली गई। शनिवार को कांगड़ा के अधेड़ व्यक्ति ने नालागढ़, बद्दी की बुजुर्ग महिला ने आईजीएमसी शिमला और मंडी जिले के बल के बुजुर्ग की नैरचौक मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। ऊंचाई के इलाके में बारिश न होने से सेब का आकार और रंग पर पड़ रहा था असर। प्रदेश के ऊंचाई वाले सेब उत्पादक क्षेत्रों में इन दिनों हो रही बारिश से बागवानों ने थोड़ी राहत पाई है। अभी तक बागवान परेशान थे कि बारिश न होने से सेब का आकार नहीं बढ़ रहा और न ही फलों में रंग आया है। दूसरी ओर कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मक्की और धान की फसल के लिए बारिश लाभकारी है। इस समय की बारिश से मक्की और धान की पैदावार अच्छी होती है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की फसल धीरे धीरे तैयार हो रही है। बागवान बारिश ना होने से काफ़ी परेशान थे। 2009 से जमा 2 में फेल विद्यार्थी पूरी कर सकेंगे अपनी पढ़ाई। वर्ष 2009 और इसके बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षा में फेल हुए छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राज्य मुक्त विद्यालय के जरिए मिलेगा। इसके अलावा संबंधित छात्र ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का भी लाभ उठा सकेंगे। बल्क ड्रग पार्क में 6400 करोड़ का होगा निवेश। हिमाचल के पहले बल्क ड्रग पार्क में 6400 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। उद्योग विभाग के नाम जमीन के बाद पार्क में निवेशकों के लिए प्लॉट तैयार किए जाएंगे ताकि फार्मा उद्योग की जरूरत के अनुसार कच्चा माल तैयार किया जा सके। अभी तक प्रदेश के फार्मा उद्योगों को कच्चा माल जुटाने के लिए बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता है। प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए नालागढ़ में 1600 एकड़ और ऊना में 1100 एकड़ जमीन चिन्हित की है। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 47 शिक्षकों ने किए आवेदन। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए प्रदेश भर से 47 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर 27 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 24 शिक्षकों का चयन आवेदनों के आधार पर होगा। 3 शिक्षकों का चयन सरकार स्वयं करेगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला कमेटियों के माध्यम से छंटनी कर भेजे गए आवेदनों की जाँच का काम शुरू कर दिया है। अब राज्य स्तरीय कमेटी पात्र शिक्षकों का चयन कर सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजेगी। 30% सिलेबस कम करने पर अभिभावकों और शिक्षकों से मांगी राय। सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल में स्कूली पाठ्यक्रम को कम करने की तैयारी शुरू हो गई है। सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंत्री ने शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से भी राय लेने के आदेश दिए। 28 अगस्त तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए सरकार के पास अभी सिलेबस को 30% घटाने और परीक्षा में प्रश्नों के 30% अधिक विकल्प देने को लेकर प्रस्ताव आए हैं। हिमाचल में नई पंचायतों के प्रस्तावों की छंटनी शुरू। हिमाचल में मापदंडों के अनुसार नई पंचायतों के प्रस्तावों की छंटनी का काम शुरू हो गया है। इन प्रस्तावों की छंटनी के बाद निर्धारित होगा कि इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले कितनी नई पंचायतें बनाई जाएगी। इन नई पंचायतों के प्रस्तावों की छंटनी के बाद अधिसूचना जारी कर संबंधित पंचायतों के सदस्यों से आपत्ति और सुझाव मांगे जाने हैं। हमीरपुर के प्रवक्ता नरदेव को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। हमीरपुर के प्रवक्ता नरदेव सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शुक्रवार शाम को केंद्र सरकार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किए जाने वाले देश भर के 47 शिक्षकों की सूची जारी की है। हिमाचल प्रदेश की ओर से 3 शिक्षकों के नाम भेजे गए थे। केंद्र सरकार ने हिमाचल को एक पुरस्कार देने के लिए चुना है। नरदेव सिंह बीजीडी के बीआर स्कूल में प्रवक्ता नियुक्त हैं। विजिलेंस जांच के बीच जमीन खरीद के आरोपों में घिरे मंत्री ने दिल्ली में डाला डेरा। विजिलेंस जांच के बीच जमीन खरीद के आरोपों में घिरे मंत्री ने खबर प्रकाशित होने के बाद से दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सूत्रों का कहना है कि मंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने का समय मांगा है, लेकिन दोनों ही नेताओं से अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकती है। माना जा रहा है कि मंत्री मामले में खुद को फंसाए जाने की दलील देने के लिए अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नड्डा से हुई मुलाकात में अब तक के सभी घटनाक्रमों की पूरी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को मिल चुकी है। विधायक का पीए और सरकारी कर्मचारी भिड़े, जड़ दिए थप्पड़। कांगड़ा में एक तथाकथित सियासी मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों के अनुसार कांगड़ा के एक विधायक के पीए को एक कर्मचारी ने थप्पड़ जड़ दिए। चर्चाओं का बाजार इस तरह गर्म है कि एक विभाग के कर्मचारी ने ट्रांसफर के नाम पर विधायक के निजी सहायक को कहा था
इसी को लेकर बाद में विवाद हुआ। विवाद बढ़ गया और विधायक का निजी सहायक भी भड़क गया था और उसने विधायक के सामने ही सरकारी कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। इतने में सरकारी कर्मी भी भड़क गया और उसने विधायक के निजी सहायक को थप्पड़ जड़ दिए। मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुका है। अटल टनल रोहतांग को जोड़ने वाला 100 मीटर लंबा चंद्रा पुल बनकर तैयार। अटल टनल रोहतांग का अंतिम पड़ाव भी पार हो गया है। नोट पोर्टल में टनल को मनाली ले सामरिक मार्ग से जोड़ने वाला स्टील के ढांचे का चंद्रा ब्रिज भी बनकर तैयार है। अब पुल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चंद्रा नदी पर बने 100 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े इस भारी भरकम पुल को रिकॉर्ड 1.5 महीने में तैयार किया गया है। इस पुल के निर्माण में हजारों टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। 30 लाख पेटी तक जा सकता है इस बार किन्नौर में सेब सीजन। बागवानों के खिले चेहरे। कोरोना महामारी के बीच बागवानों को सेब के बेहतर दाम मिल रहे हैं। जनजातीय जिले किन्नौर से इस साल 30 लाख सेब की पेटियां देश की विभिन्न मंडियों में जाने का अनुमान है। बीते वर्षों की अपेक्षा इस बार जिले में सेब की बम्पर की उम्मीद है। इन दिनों कल्पा और निचार खंड के निचले इलाकों में सेब सीजन चल रहा है। ऊपरी इलाकों में सितंबर से नवंबर तक सेब सीजन चलेगा। निजी विश्वविद्यालयों का फीस ढांचा तय। 2 किस्तों में वसूलनी होगी ट्यूशन फीस। प्रदेश सरकार ने 11 निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में वसूली जाने वाली फीस तय कर दी है। निजी विवि की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर कई दिनों मंथन करने के बाद शुक्रवार को संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने फीस का ढांचा जारी किया। निजी विवि को ट्यूशन फीस 2 किस्तों में वसूलनी होगी। एक किस्त में इसे देने का दबाव नहीं डाल सकेंगे। नए फीस स्ट्रक्चर में स्पष्ट किया गया है कि निजी विश्वविद्यालय पहले की तरह बिल्डिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलपमेंट फंड विद्यार्थियों से नहीं वसूलेंगे। अगर कोई संस्थान आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में 4 निगमों बोर्डों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द। मंत्रिमंडल के रिक्त पदों को भरने के बाद अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल के निगम बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 4 निगम बोर्ड से संबंधित फाइल मंगवाई है। इनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और 20 सूत्रीय कार्यक्रम में अध्यक्ष तथा हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति होनी है। मार्बल के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौके पर मौत। प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस थाना खुंडिया के अंतर्गत चंगर क्षेत्र के गांव सिहोर बल्ला में 2 मजदूरों की मार्बल के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक 6 मजदूर ट्रक से मार्बल उतार रहे थे। 2 मजदूर मार्बल को ट्रक से नीचे उतार रहे थे। वो अन्य मजदूर मार्बल को पकड़ रहे थे। बचाव के लिए बीच में बांस के गुटके लगा रखे थे। अचानक मार्बल की करीब 14 से 15 बड़ी स्लैब 2 मजदूरों पर गिर गई और दोनों मार्बल के नीचे दब गए। 7,000 अभ्यर्थी देंगे स्कूल प्रवक्ता हिंदी भर्ती की लिखित परीक्षा। हिमाचल के 10 जिला मुख्यालयों में आज करीब 7,000 अभ्यर्थी स्कूल प्रवक्ता नियोग के हिंदी विषय के लिए भर्ती परीक्षा देंगे। दोपहर 12 से 1:30 बजे तक परीक्षा होगी। 47 पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा। आयु, शिक्षा और वर्ग के दस्तावेज अभ्यर्थियों को मौके पर जमा करवाने होंगे। दस्तावेज जमा नहीं करवाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल तो हो सकेंगे, लेकिन उन्हें भर्ती के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। आईजीएमसी में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम को मंजूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला में बताया कि भारतीय चिकित्सा काउंसिल ने आईजीएमसी शिमला के न्यूरो सर्जरी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा कि इससे इन विभागों को विशेषज्ञ प्राप्त होंगे और प्रदेश की उच्चतर स्वास्थ्य शिक्षा सुदृढ़ होगी। हिमाचल में इस दिन से शुरू होंगी 9वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। कोरोना काल में हिमाचल के स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के फर्स्ट और सेकंड टर्म परीक्षाओं की डेटशीट उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दी है। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 7 से 13 सितंबर तक होंगी। सांस्कृतिक नीति से हिमाचल की विरासत का होगा संरक्षण। भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश की सांस्कृतिक नीति के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक नीति का मुख्य उद्देश्य हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित और जीवंत रखते हुए इसे जन जन तक पहुंचाना होगा। सरकार प्रदेश के सभी मंदिरों को सूचीबद्ध करने के साथ इनका जीर्णोद्धार भी करेगी। पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का ट्रायल हुआ शुरू। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समुद्री परीक्षण के बाद जल्द ही हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच तैनात किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आईएनएस विक्रांत का हार्बर ट्रायल पूरा हो चुका है। वहीं जल्द ही इसका बेसिन ट्रायल शुरू किया जाएगा। बताया गया है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत 2023 तक नौसेना में शामिल हो सकता है। भारत में कोरोना रिकवरी रेट दुनिया में सबसे बेहतर। ये वायरस से लड़ने में बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में भले ही हर दिन इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन कोरोना मृत्यु दर में कमी और बढ़ता रिकवरी रेट भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रणब मुखर्जी की हालत में नहीं हो रहा सुधार। श्वसन संक्रमण का हो रहा है इलाज। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चिकित्सा स्थिति में
किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। वे अचैतन्य अवस्था में हैं और उनका सर्वसन संक्रमण का इलाज चल रहा है। उन्हें लगातार जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अगले चंद्र मिशन को लेकर तैयार की जमीन, भेजी महत्वपूर्ण तस्वीरें। भारत भले ही चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने में असफल हो गया, हालांकि इस अभियान के दौरान ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। इससे चांद की सतह पर लैंडिंग के अगले प्रयास के अवसर बढ़ गए हैं। दरअसल ऑर्बिटर ने चांद की सतह की तस्वीरों को जमा किया है। इन तस्वीरों की मदद से भविष्य में होने वाले चंद्रमा मिशन में सफलता हासिल की जा सकती है, क्योंकि तस्वीरों में चांद की सतह की सटीक जानकारी हासिल हुई है। राजनाथ सिंह ने एनएसए डोभाल, सीडीएस जनरल रावत और सेना प्रमुखों के साथ की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने एलएसी पर स्थिति और सुरक्षा को लेकर चर्चा की। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।